आपने मियाँ मिट्ठू की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन जिन मियाँ मिट्ठू के चर्चे इस वक्त ज़बान ज़दे आम हैं, ये कहानी एक मुनफरिद दास्तान है। ऐसी कहानी ना तो कभी आपने सुनी होगी और ना ही कभी पढ़ी होगी। ये मियाँ मिट्ठू कौन हैं जिनके चर्चे ज़बान ज़दे आम हैं? उन्हें चूरी कौन खिलाता रहा है? ये क्या माजरा है? और जिस शो में एक एंकर इमरान रियाज खान ने इशारे कराए में ये बात की, उन्होंने नाम नहीं लिया, तो क्या उस शो की वजह से ही एंकर अदनान हैदर को फारिग किया गया? क्या पब्लिक न्यूज़ पे वाकई किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था? आखिर क्या हुआ कि एंकर इमरान रियाज खान को इस मामले पे माजरत करना पड़ी? आज इन सब हवालों से हम बात करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले हम ज़रा सुन लेते हैं कि उस शो में दरअसल बात हुई क्या थी। अगर क्योंकि आप सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी का काम तो इतला देना होता है, आपके ज़राए और इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि कौन कौन से प्रोमिनेंट नाम हैं जिन पर हाथ डाला जा सकता है या डालना चाहिए, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है? सर, सहाफ़ी, एंकर्स, रिटायर्ड फौजी, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, कोई प्रोमिनेंट नाम अगर आपके इन्फॉर्मेशन में हो सर। यार मैं नाम अभी लूंगा, आप अपने टीवी पे नहीं चला सकेंगे। मैं चलाऊंगा। सबसे बड़ा जो नाम है ना, वो इतने बड़े आदमी के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर मैंने उसका नाम लिया तो आपका टीवी चैनल कल बंद हो जाएगा। नहीं होगा। अब आपके इन रिमार्क्स के बाद नहीं होगा। अब बंदे का नाम ले ले सर, एक का ना लेना, को 5-6 दा ले लो ना तुसी। यार एक अंदरून शहर का पतंगबाज था अंदरून शहर का एक पतंगबाज था बहुत बड़ा। जब हम लोग पतंगबाजी करते थे ना तो उसको हम देखते थे, और बिलालगंज के अंदर उसका कारोबार था। बाद में मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत है उनके साथ वो समधी का रिश्ता बन गया उनका, और लाहौर के डीएचए के अंदर उनसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं होता। मेरे ख्याल में इतना भी अगर आपके टीवी पे चैनल चल जाए तो काफ़ी है। तो जैसा कि आपने सुना कि उस शो में दरअसल कब्ज़ा ग्रुप्स के हवाले से बात हो रही थी। एंकर अदनान हैदर जो हैं, उन्होंने सवाल किया और उनके शो में मौजूद थे सहाफ़ी और एंकर इमरान रियाज खान बतौर तजिया निगार। उन्होंने पूछा कि आपके ख्याल में लाहौर में कौन से ऐसे कब्ज़ा ग्रुप्स हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनका ताल्लुक़ जो है वो अहम शख्सियात से है? तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने नाम लिया तो आपका चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। एंकर अदनान हैदर ने इसरार किया और कहा कि आप एक नाम ना लें और कई नाम ले लें, और ख़ास तौर पे आपके इन रिमार्क्स के बाद तो चैनल जो है वो बिल्कुल बंद नहीं होगा। इस पे उन्होंने इशारे कनाए में बात की, और फिर उसके बाद जो सब हुआ वो आपके सामने है। उन्होंने अगरचे नाम नहीं लिया मिट्ठू साहब का, लेकिन लोग समझ गए, लोग जान गए कि किन का जिक्र हो रहा है, किन की बात हो रही है। उसकी वजह यह है कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लगी होती है। उनके बारे में पहले से ही कुछ कहानियाँ, किस्से, अफसाने और क्या साराइयाँ जो हैं वो ज़बान ज़दे आम थी। खल्क़ खुदा गायबाना बहुत सी बातें कह रही थी, और जब इमरान रियाज खान साहब ने जो है वो ये नाम लिया, नाम नहीं लिया, इशारे कनाए में उन्होंने बात की, उनकी तरफ इशारा किया, तो लोग फ़ौरन पहुँच गए और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि किसकी बात जो है वो हो रही है। उसके बाद मालूम हुआ कि इस शो की वजह से एंकर अदनान हैदर को फारिग कर दिया गया है नौकरी से, और पब्लिक न्यूज़ पे अब वो नहीं रहे, उन्हें नोटिस दे दिया गया है। कुछ दिन बाद जब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस हवाले से बातें हुई, बहुत ज़्यादा जो है वो एहतजाज हुआ, शोर शराबा हुआ, हंगामा बरपा हुआ, तो मालूम हुआ कि अदनान हैदर जो हैं वो वापस आ रहे हैं। चैनल की इंतज़ामिया ने उन्हें वापस ले लिया है और वो मामूल के मुताबिक अब प्रोग्राम जो है वो करेंगे। गुज़श्ता जुमे को अदनान हैदर ने जब अपने शो किया पब्लिक न्यूज़ पे, तो उन्होंने अपने शो का आगाज़ इस बात से किया कि बताया कि उनका शो जो है वो हफ्ते में 3 दिन होता है, जुम्मा, हफ्ता और एतवार। तो उन्होंने दावा किया कि उनका जो आखिरी शो था मामूल के मुताबिक वो गुज़श्ता एतवार को हुआ। उसके बाद उनकी स्लॉट नहीं थी, तो दोबारा अब वो जुमे को मामूल के मुताबिक अपना शो कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन पर या उनके चैनल पर किसी किस्म का कोई दबाव जो है वो नहीं था, और ना ही उन्हें फारिग किया गया। उन्हें फारिग किए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पे
ख़बरें जब चलती हैं तो चलती जाती हैं, क्योंकि तहकीक का कोई मैकेनिज़्म जो है वो नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि वो हल्के जो एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करना चाहते हैं, उन्होंने इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया और ये इस तरह की जो क्या सराइयाँ हैं की, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फरमाया अदनान हैदर साहब ने। अब अदनान हैदर साहब ने जो फरमाया वो हमारा सरमाया, वो अब ज़ाहिर है उन्होंने ख़ुद कहा है, तो शक की कोई गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं रही। वो कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे, लेकिन एक सहाफ़त के तालिब इल्म होने के नाते मेरा एक सवाल है कि अगर उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, उन्होंने कहा कि एक और मामले में उन्हें पैमरा की तरफ से नोटिस मौसूल हुआ है और उसमें उन्होंने 9 फरवरी को पेश होना है, वो कोई और शो है, कोई और मामला है, लेकिन इस शो के हवाले से उन्हें किसी किस्म के दबाव का सामना नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर उन्हें या चैनल की इंतज़ामिया को किसी किस्म के दबाव का सामना नहीं है, तो फिर उनके यूट्यूब चैनल से, यानी पब्लिक न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से ये प्रोग्राम क्यों गायब हो गया, उसे डिलीट क्यों करना पड़ा। अगर आप पब्लिक न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जाएं तो उस पर सारी वीडियोस तरतीबवार मौजूद हैं। अदनान हैदर के तमाम शोज़ जो हैं वो तरतीबवार मौजूद हैं। 17 जनवरी का शो मौजूद है, 22 जनवरी का शो मौजूद है, उसके बाद सारे शो मौजूद हैं। जो आखिरी शो अभी उन्होंने किया जुमे को वो मौजूद है। हफ्ते वाला शो जो वो आज करेंगे वो भी शायद उस पर डाला जाएगा। लेकिन ये स्पेसिफिक शो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें एंकर इमरान रियाज खान ने इशारे कनाए में उन्होंने बात की और मिट्ठू की तरफ इशारा किया, वो शो आपको पब्लिक न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। तो सवाल तो बनता है कि अगर दबाव नहीं है तो फिर आखिर ये प्रोग्राम, ये शो यूट्यूब से डिलीट क्यों करना पड़ा। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो एंकर इमरान रियाज खान हैं, उन्होंने भी एक वजाहती वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने फरमाया है कि वो वहाँ उस शो में कोई ख़बर नहीं दे रहे थे, बल्कि एक तजिया निगार की हैसियत से मदऊ थे और तजिया करते हुए उन्होंने एक ऐसी बात कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सुनी सुनाई बात थी, लोग कह रहे थे, चैमगोइयाँ कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कर दी। उन्होंने अपने तौर पे इसकी तस्दीक नहीं की, उनके पास कोई किसी किस्म के कोई सबूत नहीं है इस बात के कि मिट्ठू साहब जो हैं उनका शुमार कब्ज़ा ग्रुप जो हैं लाहौर के उनमें होता है। लिहाजा उन्होंने अपना ये बयान, अपनी ये बात वापस ले ली और उन्होंने इस पर बाकायदा माजरत की कि उन्होंने बग़ैर सबूत जो है वो इल्ज़ामात लगाए। इमरान रियाज खान साहब ने माजरत की, बहुत अच्छी बात है। आपके पास अगर सबूत ना हो तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं पुट अप और शट अप, तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो। और ज़िम्मेदार सहाफ़ी होने के नाते ये आपकी अवलीन ज़िम्मेदारी बनती है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि कोई बात आपके पास आती है तो आप उसकी तहकीक करें, तसल्ली करने के बाद आप उस पर बात करें। तो बहुत अच्छा किया इमरान रियाज खान साहब ने माफ़ी मांग कर। इमरान रियाज खान साहब बहुत दबंग सहाफ़ी हैं, बहुत ऐसे ऐसे शो करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल कर आते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स ब्रेक करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरियाँ जो है वो सामने लाते हैं, बहुत से लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, एक सेकंड नहीं लगाते। तो किसी के हवाले से बात करते हुए बहुत कहना चाहिए कि बहादुरी से बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप जिन सियासतदानों की पगड़ियाँ रोज़ उछालते हैं, आप जिन सियासतदानों के स्कैम्स के हवाले से दावे करते हैं, आप जिन सियासतदानों पे बहुत दबंग अंदाज में इल्ज़ामात लगाते हैं, क्या उन सब के ख़िलाफ़ आपके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होते हैं? अगर आपके पास शवाहिद मौजूद नहीं होते तो फिर आपको उनसे भी माज़रत करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वतीरा है कि कोई अस्करी शख्सियत है, कोई ताकतवर शख्सियत है, मुक़्तदर हलकों से किसी का अगर ताल्लुक़ है तो उस पर आप चुप साध लें, और अगर कोई मुंतखब अवामी नुमाइंदा है, कोई सियासतदान है तो उसे मशक़ सितम बना लें, उसके हवाले से आप जो कुछ मर्ज़ी कहते फिरें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है और कोई आपको ख़ुद से भी ज़िम्मेदारी का इजहार या मुज़ाहरा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख़्याल है ये जो रविश है इस पर नज़रसानी की जानी चाहिए। जब इमरान रियाज खान साहब ने ये बात कही तब भी ये चहमगोइयाँ होती रहीं कि
उन्होंने इसके इशारे पे बात की है, उन्होंने उसके इशारे पे बात की है, इसके कहने पे क्या है, अंदर की कहानी जो है वो क्या है। अब भी ये बातें की जा रही हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा था, जो डैमेज कंट्रोल था वो भी उनके ज़िम्मे था, उन्होंने करना था, क्योंकि मामलात इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट जब दी जाती है तो उसमें जो डैमेज कंट्रोल होता है वो भी आपके ही ज़िम्मे जो है वो होता है। लेकिन मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा कि क्योंकि मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि बग़ैर सबूत के आपको किसी हवाले से किसी से मुतल्लिक कोई बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इमरान रियाज ख़ान साहब को, अदनान हैदर साहब को, बल्कि जितने भी हमारे मीडिया के मारूफ नाम हैं, जितने भी एंकर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी हैं या यूट्यूबर्स हैं, उन सब को इस बात पे गौर करना चाहिए कि अगर किसी इदारे या किसी महकमे से जुड़ी किसी अहम शख्सियत, ताकतवर तरीन शख्सियत का वक़ार जो है, उसकी इज़्ज़त और नामूस, उसकी कोई अहमियत है, तो जो सिविलियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स, सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, या सरकारी मुलाजमीन हैं, या जो दीगर बिजनेसमैन हैं, या जो सियासतदान हैं, जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी तौक़ीर, उनका मकाम वो भी उतना ही अहम है। उनकी पगड़ियाँ उछालते वक्त भी ये ख्याल ज़रूर करना चाहिए कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप बात करने से गुरेज करें। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि ये जो मियाँ मिट्ठू हैं या मिट्ठू साहब हैं, ये दरअसल हैं कौन और इनकी किस ताकतवर तरीन शख्सियत से रिश्तेदारी है। आखिर क्या बात है कि सब नाम लेने से हिचकिचा रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं, कहीं ये ऐसे ही शर्मा रहे हैं सब लोग जैसे घरों में ख़वातीन जो हैं वो शोहर का नाम लेने से गुरेज करती हैं और मुन्ने का अब्बा या फ़लाँ का अब्बा, फ़लाँ का अब्बा कह के बुलाती हैं। तो कहीं ये मामला मुन्ने के अब्बा से मुताल्लिक तो नहीं है। ये मियाँ मिट्ठू जो हैं, मिट्ठू साहब जो हैं, एक तो इनका नाम मीडिया पे गलत पेश किया जा रहा है। इनका नाम नासिर मिट्ठू नहीं है बल्कि साबिर हमीद उर्फ मिट्ठू इनका नाम है। अंदरून शहर के ये रहने वाले हैं। किसी ज़माने में ये बहुत बड़े पतंगबाज थे। इन्हें उस्ताद मिट्ठू जो है वो कह के बुलाया जाता था। बिलालगंज में इनका छोटा मोटा कारोबार था, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत जो है वो नहीं थे। मुल्क की अमीर तरीन शख्सियात में इनका शुमार जो है वो नहीं होना था। इनका ताल्लुक़ जो है वो मुन्ने के अब्बा से ही है। वो ताल्लुक़ किस तरह से है उस तरफ भी आते हैं। इनकी दोस्ती जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा से रही है। वो दोस्ती ये आर्मी चीफ बनने से पहले की है। बहुत पुराना इनका ताल्लुक़ है जनरल कमर जावेद बाजवा से। और 2018 में उनकी ये जो दोस्ती है ये रिश्तेदारी में तब्दील हो गई। रिश्तेदारी में इस तरह से तब्दील हो गई कि नवंबर 2018 में जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनके साहबजादे साद सदीक बाजवा की शादी हुई। ये शादी साबिर हमीद की साहबजादी महानूर से जो है उनकी हुई। ये इस शादी में बहुत अहम शख्सियात ने शिरकत की, उसकी तस्वीर और ख़बरें भी आईं, लेकिन किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया कि उनके जनरल कमर जावेद बाजवा के जो समधी हैं वो कौन हैं, कहाँ उनका रिश्ता हो रहा है, उनका पस मंज़र क्या है, वो क्या करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया में इस नोयत के जो मौज़ूआत हैं उन्हें इंतहाई हसास तस्वुर किया जाता है, चूँकि अंदेशा होता है कि किसी के जज्बात मजरू ना हो जाएं, किसी के वक़ार को ठेस ना पहुँचे, तो इसलिए ऐसे मौज़ूआत पे कोई तहकीक और तफ्तीश करने से गुरेज किया जाता है। बहरहाल ये इनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई, दोनों आपस में समधी हो गए। अब चहमगोइयाँ ये हैं, खल्क़े खुदा ये कहती है, मैं फिर कहूँगा कि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये किस्से कहानियाँ, ये क्या सराइयाँ, ये चहमगोइयाँ जो हैं ये हो रही हैं, इससे पहले भी हो रही थी। और ये कहा जा रहा था कि और भी बहुत से किस्से हैं, लेकिन उनकी तरफ मैं नहीं आऊँगा। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी ऑब्वियस है, जिसका सुराग लगाया जा सकता है, जिसको डिटरमिन किया जा सकता है, वो ये है, बताया जाता है कि इनके असासाजात में गुज़श्ता चंद बरस के दौरान बेतहाशा इजाफा हुआ है, नहायत तेज़ रफ्तारी से इजाफा हुआ है और गैर मामूली इजाफा हुआ है। अब हमारे यहाँ जितनी भी अहम शख्सियात हैं उनसे जुड़े जो लोग हैं उन्हें हमेशा शक के कटहरे में खड़ा किया जाता है
आप देखें कि जब ये कैंपेन चली, ये एहतसाब की मुहिम चली मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग की गुज़श्ता हुकूमत के ख़िलाफ़, और इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं नवाज़ शरीफ, उन्हें फ़ारिग कर दिया गया और वो कैंपेन अभी तक जो है वो चल रही है। तो ये एहतसाब की जो मुहिम थी, इसमें शरीफ ख़ानदान के बाद सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत को पेनलाइज़ किया गया, सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत के गिर्द घेरे तंग किए गए, सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत को लपेटने, घेरने, शक के कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, जिसके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए, जिसे फंसाने और उलझाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, उस शख्स का नाम इसहाक डार है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ज़ाहिर ये है कि वो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, वो उनके समधी हैं। तो इस वजह से उन पे आमदन से ज़ायद असासाजात के इल्ज़ामात भी लगे, दीगर भी इल्ज़ामात लगे, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इंक्वायरीज़ हुई, चल रही हैं, अभी भी बहुत से मुकदमात अभी तक चल रहे हैं। तो हम ये समधी होना तो दूर की बात है, हमारे यहाँ तो जो कोई सरकारी अफसर भी अगर किसी सियासतदान के, किसी अहम शख्सियत के करीब हो तो उसे शक के कटहरे में खड़ा किया जाता है। आप देखें कि फवाद हसन फवाद जो हैं वो बड़े फ़र्शनास जो हैं, बड़े अहल और काबिल सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन वो इस वजह से ज़ेरे अताब रहे और हैं, उनके ख़िलाफ़ अभी तक मुकदमात चल रहे हैं। बहुत इब्तला और आजमाइश का सामना उन्होंने किया है, इस वजह से कि ये समझा जाता था कि वो शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब हैं। तो उनसे पूछा जा रहा है कि उनके असासाजात कैसे बढ़े, पैसा कहाँ से आया, वगैरह वगैरह, ये सारी छानबीन जो है वो की जा रही है। तो अगर जो 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं, अगर सियासतदानों के समधियों का हिसाब किताब हो सकता है, अगर सियासतदानों के रिश्तेदारों का महज इस वजह से एहतसाब हो सकता है कि वो उनके रिश्तेदार हैं, अगर उन्हें महज इस वजह से कटहरे में खड़ा किया जा सकता है कि चूँकि उनका अहम शख्सियात से ताल्लुक़ है तो लिहाजा उन्होंने कोई किसी किस्म की गड़बड़ ना की हो, तो जनरल कमर जावेद बाजवा के जो समधी हैं उन्हें भी शक के कटहरे में खड़ा करने, उनके भी असासाजात चेक करने में कोई कबाहत जो है वो नहीं है, क्योंकि हम बदकिस्मती से हमारी ये तारीख़ रही है। आप देखें कि जब अयूब खान बरसर इक़्तिदार थे तो उनके बेटे गोहर अयूब और गोहर अयूब के सुसर यानी जनरल अयूब के समधी जनरल हबीबुल्लाह खटक ने किस तरह से माल बनाया, किस तरह देखते ही देखते वो गंधारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक बन गए, किस तरह से उन्होंने दौलत समेटी, ये सब जो है वो बहतान नहीं है, ये किस्से कहानियाँ नहीं हैं, ये सब तारीख़ का हिस्सा है। जनरल इशफाक परवेज़ कियानी जब आर्मी चीफ थे तो उनके भाई ने किस तरह से DHA में खुर्दबुर्द की, लूटमार की, किस तरह से माल बनाया, मैं नहीं कह रहा, ये नैब कह रही है, ये रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुकी हैं, ये हर जगह जो मामला है वो सामने आ चुका है, उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। अभी भी शायद मुकदमात चल रहे हैं, अगरचे वो तेज़ रफ्तारी से उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे जिस तरह सियासतदानों के ख़िलाफ़ मुकदमात जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाए जाते हैं, उस तरह से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन बहरहाल ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो जनरल कमर जावेद बाजवा के जो समधी हैं नासिर हमीद मिट्ठू, जो अब जनरल मिट्ठू के नाम से भी जो हैं वो जाने जाते हैं, लोगों ने जनरल मिट्ठू कह रहे हैं, कुछ उन्हें जनरल मिठा खान से तशबीह दे रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। जनरल मिठा खान तो एक बहरहाल प्रोफेशनल सोल्जर थे, उन्होंने इस तरह की कोई हरकत जो है वो नहीं की। कुछ लोग जनरल रानी से जो है वो तशबीह दे रहे हैं और कुछ जनरल मिट्ठू कह रहे हैं नासिर हमीद साहब को। तो ये सारे बातें हो रही हैं, ये सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं, ये सारी बातें जो हैं वो हो रही हैं और ये होती रहेंगी। अगर इन बातों को ख़त्म करना है, अगर लोगों का मुंह बंद करना है, तो उसका तरीका ये है कि इसकी कोई छानबीन होनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई कमेटी बनाई जाए, अगर कोई कमीशन बनाया जाए, अगर कोई इंक्वायरी हो जो ये हिसाब लगाए कि नासिर हमीद साहब जो हैं, साबिर हमीद साहब जो हैं, साबिर हमीद मिट्ठू, उनके जो असासाजात हैं 2010 के बाद अब तक बिलअमूम और 2018 के बाद अब तक बिलखसूस, यानी 2018 के बाद जब से वो रिश्तेदार बने हैं, उनके असासाजात में कितना इजाफा हुआ है, उन्होंने कितनी दौलत कमाई है, उनके पास कितना पैसा आया है, उसके ज़राए क्या हैं, क्या उन्होंने जायज़ तरीके से ये दौलत कमाई है। हो सकता है उन्होंने किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना की हो, जायज़ तरीके से दौलत कमाई हो, लेकिन इसकी छानबीन बहरहाल ज़रूर होनी चाहिए। IB के लोग इसमें शामिल हों, FIA के लोग शामिल हों, नैब का नुमाइंदा हो, इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा हो,
जितने भी काबिल जो सिविल सर्वेंट हैं, जो वाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश के हवाले से जिनकी काबिलियत है, जिनकी स्पेशलाइजेशन है, उनकी खिदमात हासिल करनी चाहिए। एक इंक्वायरी कमेटी बनानी चाहिए, कुछ JIT तगड़ी किस्म की जो है वो बनानी चाहिए जो इस मामले की तहकीकात करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो सके। और अगर आपने इस तरह की कोई खाना पूरी करनी है कि जिस तरह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को जो है वो ब्रॉडशीट स्कैम की तहकीकात के लिए, तफ्तीश के लिए जो है वो उन्हें मुकर्रर किया गया है। वो ख़ुद नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे जब ये सब हो रहा था, और अभी उन्हें ही उसकी तफ्तीश जो है वो सौंप दी गई है। जो जिस तरह के मुरवजा जो है तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात बल्कि उसे कहना चाहिए, तो अगर उस तरह की कोई आपने इंक्वायरी कमेटी बनानी है, अपने ही किसी बंदे को आपने तफ्तीश देनी है, अपने ही किसी बंदे को बिठाना है ताकि वो मिट्ठू साहब को जो है वो क्लीन चिट दे दे, तो उसमें चले वो कर लें, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कोई एहतसाब होता हुआ तो महसूस होना चाहिए, कोई कम से कम कहने को बज़ाहिर ये बंदा कह सके कि जी एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का नहीं हो रहा है, एहतसाब सबका हो रहा है। और कोई शख्सियत, खा वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, खा वो किसी भी ताकतवर तरीन शख्सियत से उसकी रिश्तेदारी क्यों ना हो, कोई समधी खा वो किसी का ही क्यों ना हो, तो उसे किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। कानून की नज़र में वो सब बराबर हैं। मेरे ख्याल में ये तासुर देने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन, एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनानी चाहिए जो इस सारे मामले की जो है छानबीन करे। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल गौरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।